We speak of things which are normal in an abnormal fashion, and we go on and on about some pretty weird shit. But we are not driving the show in some drunken stupor. Alcohol is much appreciated by our writers and never paid for. But our writers are all way too cynical to be below the age of 21. So relax and enjoy our addiction. Jai Hind. वेलकम टू जय हिंद। मुंबई ने मिनिमम ड्रिंकिंग एज को 21 से बढ़ाकर 25 कर दिया है। अब इस मामले में भी मुंबई दिल्ली को कॉपी करने लग गया है, पर मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने यह बहुत ही सेंसिबल स्टेप उठाया। वैसे भी पिछले महीने दारू की जो कीमत है, प्राइस है, वो 60% बढ़ाने के बाद कोई 21 साल का लड़का क्वार्टर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। अगर महाराष्ट्र सरकार सचमुच लोगों का अल्कोहल कंजम्पशन कम करना चाहती है, तो हमारे पास भी टॉप 5 लिस्ट है ऑफ थिंग्स दैट महाराष्ट्र गवर्नमेंट मस्ट कंट्रोल फर्स्ट। ओके, नंबर 5, द अमाउंट ऑफ फूड आकाश अंबानी इज अलाउड टू ईट इन अ डे। आई डोंट नो इफ यू नो दिस, बट आकाश अंबानीज ब्लड ग्रुप इज CD, chocolate donor. Number 4, the amount of water Antilia consumes in a month. Antilia is Ambani's residence. Okay? Is 5 lakh लीटर। जी बिल्कुल, 5 लाख लीटर पानी कंज्यूम करती है एंटीलिया। दिस इज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि उसमें से 4 लाख लीटर तो रिलायंस के महीने भर के पाप धोने में लग जाते हैं, और बाकी बचा 1 लाख आकाश के वाटर बेड में जाता है। क्योंकि एक बार वाटर बेड में लेटा है तो बेड फट जाता है और फिर उसे दोबारा भरना पड़ता है। ओके, नंबर 3, महाराष्ट्र गवर्नमेंट शुड ऑल्सो लिमिट द नंबर ऑफ ईयर्स इट टेक्स टू बिल्ड अ मेट्रो। व्हेन दे सेड मेट्रो बनने से सिटी का ट्रैफिक कम होगा, आई डिडंट नो ये इसीलिए संभव होगा क्योंकि तब तक आधा शहर मेट्रो के गड्ढों में गिर के मर चुका होगा। The second most important thing the Maharashtra government should control is the number of farmers who commit suicide in Vidar. मतलब ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं भाई हम, let's say limited to 999 deaths. ना तेरी ना मेरी। And finally, the most important thing Maharashtra government should control is the number of organizations Sharad Pawar is president or chief of at the same time. पवार साहब 1-2 पे फोकस करेंगे तो एटलीस्ट हमारे लिए उनके आगे के स्कैम्स को ट्रैक करना आसान होगा। और बाकी है अभी बॉलीवुड के नए सुपरस्टार से एक बातचीत, जापान की किसिंग मशीन, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट की खस्ता हालत और अरिंदम चौधरी का दिव्य ज्ञान। लेकिन ब्रेक के उस पार, तब तक जापान के एक लैब ने एक इंटरनेट किसिंग मशीन बनाई है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर के दूसरी ओर बैठे हुए आदमी को, इंसान को किस कर सकते हैं। इसे कहते हैं फोकस। Even after suffering one of the most horrific natural disasters, their men are working towards the most important thing in life, which is getting laid. Isn't it fantastic? Finally, अब याहू चैट पर बैठे ठरकी लड़कों को ASL कहते हुए स्क्रीन नहीं चाटनी पड़ेगी। I can't wait for the day when a guy ends up kissing another guy who was pretending to be a woman. या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साइड ही लड़के हों जो लड़की बनने का नाटक कर रहे हों और दोनों ही सोच रहे हों मैं तो असल में लड़का ही हूं, और सामने वाली सचमुच की लड़की है, तो चलो थोड़ा फ्लर्ट करते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अब जर्नलिस्ट को फायर आर्म्स कैरी करने का लाइसेंस अलाउ कर दिया है। शुक्र है ये इंडिया में नहीं हुआ, नहीं तो अर्नब गोस्वामी इंडिया के आधे क्रिमिनल सिंगल हैंडेडली मार चुका होता। ऑन अ सीरियस नोट, कंसीडरिंग व्हाट हैपेंड टू मिडडेज ज्योतिर्मय डे, आई थिंक हमें भी जर्नलिस्ट को फायर आर्म्स, व्हाट द हेल, AK-47 कैरी करने का लाइसेंस दे देना चाहिए। It's ridiculous. It's ridiculous. Anyway, coming back to Pakistan's idea
मुझे लगता है दिस इज अ ब्रिलियंट प्लॉय बाय द आईएसआई। अब रेमंड डेविस की तरह उन्हें किसी भी जर्नलिस्ट को एबडक्ट करना हो तो दे हैव एन एक्सक्यूज सेइंग दे फायर्ड इन सेल्फ डिफेंस। इससे यह भी पता चलता है हाउ मच द सिविलियन गवर्नमेंट इज इन चार्ज। क्लियरली कह दिया, देखो भाई हमारे बस की नहीं है तुम्हें बचाना, लफड़ा हो तो खुद ही निपट लेना। न्यूज वीक पाकिस्तान ने अपनी 100 वुमेन हु कैन शेक पाकिस्तान में सानिया मिर्जा को इंक्लूड किया है। आफ्टर रीडिंग दिस माय फर्स्ट रिएक्शन वाज होली शिट, देयर आर 100 वुमेन दैट कैन शेक पाकिस्तान। Or did they mean shag? But सानिया मिर्जा के इंक्लूजन शुड नॉट बी अ सरप्राइज। वैसे भी साउथ एशिया के लड़के उन्हें देख के कब से अपना शेक कर रहे हैं। आई एम श्योर दे मेंट शैग। आई थिंक इट मेक्स सेंस टू इंक्लूड एन इंडियन नेम इन दैट लिस्ट। वैसे भी एवरी प्रोमिनेंट वुमन एंड्स अप गेटिंग शॉट देयर। सोर्सेज से यह भी खबर मिली है दैट दे वांटेड टू गिव द फर्स्ट प्लेस टू आसिफ अली जरदारी गिवन हिज लैक ऑफ बॉल्स, बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट बिकॉज he has no power either. मुंबई पुलिस ने रिसेंटली बैंकॉक से एक फेक बीइंग ह्यूमन टी शर्ट्स का एक स्टॉक कॉन्फिस्केट किया है। उनका कहना है कि सलमान खान की पॉपुलैरिटी के कारण इन टी शर्ट्स की बहुत बड़ी ब्लैक मार्केट है। मेरी पूछे तो इफ यू आर वेयरिंग टी शर्ट्स ऑफ एन एक्टर हु रन्स ओवर पीपल इन हिज SUV एंड शूट्स एंडेंजर्ड एनिमल्स देन दे शुड बी कॉल्ड बीइंग चूतिया। चाइना में तरबूज की फसल में एक्स्ट्रा केमिकल डालने के कारण फ्रूट्स अब एक्सप्लोड होने लगे हैं, जिससे फार्मर्स को बहुत नुकसान हो रहा है। बोलिए, मतलब मुझे पता था यूएस में रिसेशन के कारण चाइना की अब फटने वाली है, पर चाइना के फ्रूट्स की भी फटने लगी है। आई थिंक रिसेशन अब बहुत ज्यादा फैल गया है। वैसे इन चाइनीज लोगों का कोई भरोसा नहीं हो सकता। नहीं मतलब हो सकता है ये कोई नई स्ट्रैटेजी हो। इंस्टेड ऑफ माइंस बॉर्डर पे वाटरमेलन्स गाड़ दो एंड कॉल इट ऑर्गेनिक टेररिज्म। मतलब ग्रीन पीस वाले भी खुश कि भाई पड़ोसी देश की मारनी है तो मारो, एनवायरमेंट ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। If that news wasn't bizarre enough, चाइना में एक और लड़के ने iPad 2 खरीदने के लिए अपनी किडनी बेच दी। एक टाइम था जब लोग डेमोक्रेसी के लिए चाइना में जान देते थे, अब ये लोग iPad के लिए अपने पुर्जे ढीले कर रहे हैं। आई जस्ट होप किसी ने उसे नकली iPad ना दे दिया। किडनी तो गई, घंटा भी। और अभी बाकी है 2 इंटरव्यू, एक औरिंदम से और एक आज के महान सुपरस्टार से, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। टिल देन रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया IT रेगुलेशन एक्ट प्रपोज किया है जो कि इंटरनेट पर फ्री स्पीच के बिल्कुल खिलाफ है। अगर मैं आपको लेमैन टर्म्स में बताऊं तो शायद हमारा शो जय हिंद भी बंद हो जाए इफ समवन फील्स ऑफेंडेड। However, there is one prominent personality who has come out in favor of this new law और हम उनसे अभी इसी के बारे में बात करेंगे। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि आज तक जय हिंद के खिलाफ एकमात्र कंप्लेंट दर्ज कराने वाले भी यही महात्मा है। स्वागत कीजिए चोटी वाले बाबा औरिंदम चौधरी का, जो इस घटिया लॉ का सपोर्ट कर रहे हैं। So, why are you supportive of these new internet regulations? Look, Sumit, the internet is the most contemptible character of the modern era. It is full of frustrated losers who attack you, and there is no way to get legal recourse. Thus, it is absolutely important that we support these regulations and prevent them from spreading false claims about people. Sir, but aren't these regulations against free speech? Sir? And how are false claims on the internet different from false claims in mainstream media? For example, you offering students MBAs. Look, Sumit, मैं free speech में completely believe करता हूँ. As long as it stays inside your head, no one else hears what you have to say, and most importantly, it is 100% supportive of IIPM. मेरी problem सिर्फ उन frustrated losers से है जो anonymous accounts बना के मेरे और IIPM के बारे में बकवास करते रहते हैं। तो लेकिन जितनी बेइज्जती आपके इंटरनेट पे होती है उससे ज्यादा तो आप खुद अपने टीवी स्पॉट्स के थ्रू करवा लेते हैं। You're just jealous that I am loved and respected enough by mainstream media that they put me on TV
unlike your show, जिसको इंटरनेट पे भी कोई नहीं देखता. Stop being so jealous, Sumit. आपने ये भी कहा है कि गूगल और विकिपीडिया जैसी वेबसाइट्स को भी क्रिमिनली लायबल होना चाहिए इफ दे होस्ट डिफेमेटरी कंटेंट. जब आपका इंस्टीट्यूट ये नहीं ट्रैक कर सकता कि बच्चों की प्लेसमेंट कहां हुई है, तो इतनी बड़ी वेबसाइट्स कैसे कंट्रोल कर सकती है कि क्या डिफेमेटरी है और क्या नहीं है? देखो सुमित, we know exactly where our students are placed. अच्छा. 1/3 are at various red lights across cities selling the Sunday Indian. 1/3 sell insurance at Max New York Life, and the remaining are with various Planman Group companies. If we can track it, why can't they? So, but won't that backfire? अगर आपने गूगल और विकिपीडिया का बैन सपोर्ट किया, तो आपके स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स कहां से कॉपी पेस्ट करेंगे? Sweet. That is highly inaccurate. We teach our students global best case practices, and all of them are told to copy only from page 10 onwards in Google search results, so that it becomes hard to detect plagiarism. We also focus heavily on writing and grammar skills, so they can rewrite bits they have copied online in their own words. What about accusations कि mainstream media आपके against complaint नहीं करती because you are the biggest advertiser and you're afraid of the internet because you can't buy it? No, Sumit. Those allegations are as baseless as my students are intelligent. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि USA में early 1990s में internet इसलिए invent हुआ था because they knew someday I will make it big in the education industry. And when that happens, they will need a tool to bring me down. They are all just jealous of my success. Okay, calm down. But sir, अगर आपको इंटरनेट से इतनी नफरत है, तो ये सब कंप्लेंट्स आप अपने ब्लॉग पे क्यों डाल रहे हैं? ओह सुमित, वैसे तो हम इंस्टीट्यूट रैंकिंग्स में बिलीव नहीं करते, but we still publicize those rankings which make us look good because we have those magazines by the balls, don't we? It's all about convenience, you know. अच्छा सुनो, मुझे अभी जाना है. Manmohan Singh has a mid-career executive training session with me, which I need to deliver. Talk later, okay? My institute will get in touch with you. Get your children the best education and the best in global exposure, okay? See you. Best in global exposure. I think Paris Hilton must have been an IIPM student. चलो खैर मिलते हैं ब्रेक के बाद अगले सेगमेंट में and we will have to be quick because Arindam doesn't like us and he has a hotline to the PM. Remember, he is also not Sonia ji, IIPM ji. बजा. बैक टू बैक फ्लॉप्स देने के बाद हिमेश रेशमिया ने अपने एस्ट्रोलॉजर के साथ पैचअप कर लिया है एंड आई थॉट एकता कपूर वाज द ओनली वन इन अ रिलेशनशिप विद देयर एस्ट्रोलॉजर. उनके एस्ट्रोलॉजर का कहना है कि हिमेश की नई फिल्म जो शाहरुख खान की रा-1 के ऑपोजिट रिलीज होगी विल बी दिस ईयर्स बिगेस्ट हिट. इस जोक पे कोई पंचलाइन मारने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसे ही हंस सकते हैं. आई एम वेटिंग. एक नए मेडिकल स्टडी के अनुसार ब्रेस्ट फीडिंग इंप्रूव्स बिहेवियर इन मेन. That's right. Raja Chaudhary's plan of latching on to any tit he could suck was only so that he could become a better human being. और हमने सविता भाभी का कहना भी सुन लीजिए. सुमित, ये सच है. मैंने हमेशा देखा है कि ब्रेस्ट फीडिंग के बाद सभी मर्द बहुत इज्जत के साथ पेश आते हैं. Amazingly correct research for once. ये मेडिकल स्टडीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, नहीं? उसी दिन एक और स्टडी सामने आई जिसमें सजेस्ट किया गया है कि कॉफी और सेक्स मिक्स करने से हार्ट अटैक आ सकता है. हे भगवान, अब उन कॉलेज स्टूडेंट्स का क्या होगा जो दिन भर हमारे स्टूडियो के बाहर कैफे कॉफी डे में बैठकर चुम्मा चाटी करते हैं. इस उम्र में हार्ट अटैक? ओह गॉड, आई रियली फील बैड फॉर देम. पर सोचिए, अगर ये रिपोर्ट सच है तो अभी तक एनडी तिवारी जी जिंदा कैसे? मैं कॉफी नहीं पीता साले. चुम्मा चट्टी करती. Vodafone has sued a customer for allegedly harassing its executive and bitching about the company on his Facebook. Yes,
मेरा वोडाफोन से एक ही सवाल है, ये जो बैंक तुम्हारे एग्जीक्यूटिव्स हर 3 मिनट बाद फ्लैट बेचने के लिए फोन करते रहते हैं, वो हरासमेंट है या? हेलो, नो आई एम इन मिडल ऑफ अ शूट। नहीं, नो आई एम नॉट इन। अरे मुझे निधि से फ्रेंडशिप नहीं। अरे ऑलरेडी यार, कैंट यू अंडरस्टैंड राइट नाउ आई एम बिजी। ओह डैडी, सॉरी। नहीं, कोई भी मुझे लड़कियों से मिलवाने का या घर बेचने का ऑफर देता है, मुझे लगता है वोडाफोन से। हेलो डैडी, हेलो। लगता है एक और कॉल ड्रॉप। हॉन्टेड हिट होने के बाद, जी हाँ, विक्रम भट्ट की लास्ट फिल्म हॉन्टेड हिट हो गई और इससे सबसे ज्यादा हैरान खुद विक्रम भट्ट ही है। खैर, हॉन्टेड हिट होने के बाद मिम्मो, कोई नाम रखता था मिम्मो, मम्मा। हाँ, हॉन्टेड हिट होने के बाद मिम्मो ने कहा है कि अब मैं उन सबसे बदला लूंगा जिन्होंने जिमी फ्लॉप होने के बाद मेरा मजाक उड़ाया था। और ये सुनकर सबसे पहले मिथुन दा मुंबई से ऊटी शिफ्ट हो गया। मैं चला, कोई शक। बट आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग कि मिम्मो इन लोगों से रिवेंज कैसे लेगा जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। लेट्स टॉक टू मिम्मो एंड नो मोर अबाउट हिज रिवेंज। प्लीज वेलकम मिम्मो। हेलो सुमित, आई एम स्टार नाउ। हाँ मिम्मो, इसीलिए तो तुम्हें हमने जय हिंद पर बुलाया। बहुत स्मार्ट हो ना। तूने मेरी एक्टिंग देखी हॉन्टेड में? क्लिप देखो। मतलब देखने गए थे हम और क्या हुआ? टिकट नहीं मिली ना, हाउसफुल थी ना, है ना, हाउसफुल है ना। ये अब मैं दुनिया की ले लूंगा। आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। यू आर द किंग कॉन्ग ऑफ द वर्ल्ड। किंग से बड़ा होता है किंग कॉन्ग। बहुत बड़ा होता है, ऐसे ऐसे करता है। ठीक है, फिर चलेगा। अच्छा एक मिनट, आती तुमने कहा था कि मैं दुनिया की ले लूंगा, तो क्या किससे बदला लेने की बात हो रही थी? ये कैसा बदला? वो क्या है ना सुमित, लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। जब मेरी जिमी रिलीज हुई थी ना, उसके फ्लॉप होने के बाद लोगों ने सड़क पर केले के छिलके बिछा दिए। मुझे उस पर चलना पड़ता था और जब मैं गिर जाता था ना, तो लोग बोलते थे चूतिया साला। लेकिन एक मिनट, हॉन्टेड, तुम उन केलों के छिलकों पर क्यों चलते थे? हाँ, क्यों रखते थे वहां पर वो? अगर तुम्हें पता है वहां पर केले के छिलके हैं, तो तुम अवॉइड भी तो कर सकते थे ना। मैं बहुत भोला भाला हूँ, देखो कितना भोला हूँ मैं। अच्छा ओ भाई, अब बदला कैसे लोगे? मैं उनको अपने गुस्से का एक्सप्रेशन दूंगा, ऐसे। क्या बात है, बहुत इफेक्टिव है, ये कमाल का बदला होगा। और क्या करोगे? उनको कुर्सी पर जबरदस्ती बांध के ना अपनी फिल्म दिखाऊंगा। जिमी? हाँ जिमी। मतलब तुम भी मानते हो कि जिमी इतनी खराब है कि उसे किसी का भी टॉर्चर हो सकता है? है ना? मेरा मतलब क्या था? नहीं, जिमी बहुत अच्छी फिल्म है। अरे तुम मुझे फंसाओ मत, मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। और कुछ और पूछो, कुछ और। अच्छा, इस फिल्म के लिए तुमने सुना अपना नाम बदल कर महा अक्षय कर लिया है, वो क्यों? वो क्या है ना, मीम मेरा नाम पापा ने रखा था, दो आइकॉन से लेकर, माइकल जैक्सन और मोहम्मद अली। माइकल का MI ले लिया, मोहम्मद का MOH ले लिया, तो हो गया मी
मोह। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे देखकर बोला कि तुम्हारी शक्ल तो अक्षय कुमार जैसे महाचूतिया से मिलती है। तो फिर मैंने महाचूतिया का महा और अक्षय कुमार का अक्षय ले लिया, तो हो गया ना महा अक्षय। देखा मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, है ना? मैं और बात करूंगा इस महा अक्षय से तो मैं गिर जाऊंगा। थैंक यू महा अक्षय, बाय बाय। तुमने बाय क्यों बोला? मैं आपसे भी बदला लूंगा। अरे बेटा, जब तक तू इस इंडस्ट्री में है हर दिन एक बदला ही है। बाबा जिम्मी, थैंक गॉड मैं अब तक जिंदा हूं, लेकिन आई थिंक आई एम हैविंग अ हार्ट अटैक, सो आई विल रन। आप लोग भी कोशिश कीजिए जिंदा रहने की। टिल नेक्स्ट एपिसोड, जय हिंद। चल अजनबी कहीं दूर चले, थोड़ी सी सही अनजानी राह चले, भूली है कहीं बिछड़े खातिरे, बीती आहसी सोए अरमां मेरे। चल अजनबी सारे गम भुला दे, चल अजनबी आज मुझे रुला दे। संभल ना मुड़ के देख फिर कभी अजनबी, कहीं दूर चल, कहीं दूर चल, कहीं दूर चल।